हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शम्मीकेश राय। जैसा कि मैं आप लोग लॉ फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को भारतीय संविधान अधिनियम 1872 पढ़ाते आ रहा हूँ। हम लोग अपने सब्जेक्ट में क्वेश्चन वाइज प्रत्येक क्वेश्चन को राइज कर उस पर डिस्कशन करते आ रहे हैं। आज हम लोग सम्मति, कंसेंट, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध के लिए सहमति और स्वतंत्र सहमति क्या महत्व रखते हैं, इसका विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो सहमति क्या है? सबसे पहले तो सहमति भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, उसकी परिभाषा दी हुई है। तो सहमति जब दो व्यक्ति या दो पक्षकारों के बीच में किसी एक बात पर एक भाव से सहमत होना या सहमत होते हैं तो समझा जाता है कि उसमें सहमति प्रदान, दोनों पक्षों के द्वारा सहमति प्रदान की गई। आप लोगों को पीछे भी बताया गया है, जैसे प्रपोजल से लेके हम लोग हर एक धारा भारतीय संविधान अधिनियम धारा 2A(b) में करके सबका डिफिनेशन के रूप में क्या क्या परिभाषा दिया हुआ सब बताया गया है। तो प्रस्ताव में यही होता है, कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी कार्य को करने का जो इच्छा से कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या ना करने की सहमति प्रदान करेगी। तो ये सहमति भारतीय संविधान या कॉन्ट्रैक्ट का नींव है। इसके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट या करार संभव नहीं है। अब स्वतंत्र सहमति के बारे में फ्री कंसेंट, ये भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 14 में दिया हुआ है इनके बारे में। तो स्वतंत्र सहमति क्या हुआ? तो स्वतंत्र सहमति हुआ कि जब भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 15 के अनुसार दबाव या बलपूर्वक कोई सहमति नहीं लिया हो, धारा 16 के अनुसार असम्यक असर के द्वारा नहीं लिया गया हो, धारा 17 के अनुसार कपट द्वारा नहीं सहमति प्रदान की गई हो, धारा 18 के द्वारा मिथ्या वर्णन के द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई हो, और धारा 20, 21, 22 के द्वारा भूलवश, मिस्टेक्स से सहमति नहीं लिया गया हो। अगर ये क्या उत्पीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्यावर्णन और भूल से नहीं जो सहमति लिया गया है, वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। उसे संविदा के आप लोगों को जैसे
आवश्यक तत्वों में मैंने बताया था कि स्वतंत्र सहमति आवश्यक है किसी संविदा के बनने में। तो ये जितने भी कंसेंट लिया गया, सहमति प्रदान की गई। जिस तरह सहमति की मैं परिभाषा बताया था कि दो व्यक्ति, दो पक्षों के बीच में जब किसी बात पर एक ही भाव से सहमत होना। मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि राम ने श्याम को अमुक दाम पर, या मानी रखिए कि 1000 रुपये में 1 क्विंटल चावल बेचने का प्रस्ताव दिया। श्याम ने भी उसे सम्मति प्रदान कर दिया। तो जिस समय राम करार कर रहा था, वो एग्रीमेंट कर रहा था, उसका भाव वो 1000 रुपया प्रति क्विंटल के दाम में उस मोटे चावल को बेचना था। और श्याम जो खरीदने वाला था, वो उसका भाव महीन चावल से था। तो अब देखिए, यहाँ पे तो एक ही बात पर दो भाव, दोनों का अलग अलग भाव है, दोनों अलग अलग अर्थ पे आ गए हैं। तो किसी एक बात पर एक ही भाव से अगर सहमत होंगे तभी वो सहमति प्रदान की गई समझी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब फ्री कंसेंट के बारे में, स्वतंत्र सहमति के बारे में, कि अगर मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले क्या, तो बलपूर्वक सहमति नहीं प्रदान किया गया हो, मतलब उत्पीड़न के द्वारा। जैसे हमारे सर पे कोई पिस्तल सटा के और जमीन या रजिस्ट्री कोई अपने नाम से लिखाना चाहता है या एग्रीमेंट कराना चाहता है, तो ये क्या हुआ? तो ये बलपूर्वक, तो ये क्या होगा? ये हमारी स्वतंत्र सहमति नहीं होगी, ये फ्री कंसेंट नहीं होगा मेरा। उसी तरह दूसरा असम्यक असर मैंने बोला था। देखिए, ये छोटे छोटे जितने भी आएंगे, इसका शॉर्ट नोट्स में इस तरह के इसके बारे में पूछा जाता है। तो असम्यक असर मतलब इसमें जो दोनों व्यक्ति का जो संबंध है, दोनों व्यक्ति जो हैं वो एक प्रभावित, जैसे पिता पुत्र होंगे, गुरु शिष्य का संबंध होगा, तो ये संबंध के रूप में जो उन पे प्रभाव डालेगा, जो उन पे असर होगा, तो वहाँ फ्री कंसेंट नहीं होगा। वहाँ फ्री कंसेंट, जैसे पिता पुत्र जो है, पिता के प्रभाव में या उनके कहने पर कोई भी सहमति प्रदान किया, तो वो फ्री कंसेंट में नहीं होगा। तीसरा कपट। कपट क्या हुआ कि जब कोई कंसेंट या कोई प्रस्ताव एक व्यक्ति जो बता रहा है, वो धोखे से, वो धोखा देने की नीयत से हमारे प्रपोजल दे रहा है, करार दे रहा है, और हमारी सहमति को अनुबंध कराने के लिए का प्रयास करता है, तो ये कपट अगर उस तरह के करार में या उस तरह के प्रस्ताव में जो धोखा देने की नीयत से ही अनुबंध करवाया जा रहा है, तो कपट के रूप में स्वतंत्र कंसेंट में नहीं आएगा। उसी तरह चौथा बोले थे मिथ्या वर्णन के द्वारा। देखिए, कपट में एक
का उदाहरण मैं दे देता हूं कि मैं किसी दुकान में लालटेन खरीदने गया और कहा भाई एक लालटेन दे दो, तो उसने एक लालटेन दे दिया। मैंने लालटेन खरीद कर घर आया। घर में लालटेन को जलाया तो लालटेन काम नहीं कर रहा था, जल ही नहीं रहा था। मैं दुकानदार के पास फिर गया तो बोला कि मैं तो लालटेन आपने मांगा है, लालटेन दिया, आपने तो जलने वाला लालटेन नहीं मांगा था। तो ये क्या, ये हमारे साथ कपट किया उसने। तो ये उदाहरण भी आप दे सकते हैं। चौथा, मिथ्या वर्णन के द्वारा अगर कोई भी कंसेंट लिया जाता है, सहमति ली जाती है। अब जैसे किसी सुनार की दुकान पे गए, उनसे अंगूठी लिया, उन्होंने उस अंगूठी की बड़ाई की कि ये सर ये अंगूठी पहनिए, ये कभी काला नहीं होगा, ये चमकता रहेगा। उन्होंने उस अंगूठी की महिमा सुनाई, ये अंगूठी जो है सर चमकने वाला अंगूठी है, ये रात में भी चमकेगा सर, इसको लेके जाइए, ये इसका कभी भी मलिन नहीं होगा, इसकी चमक। तो वो मिथ्या वर्णन उन्होंने किया और मैंने अंगूठी ले लिया और वो अंगूठी 2 दिन के बाद पानी में जाने के बाद उसकी चमक खत्म हो गई। तो ये जो कंसेंट हुआ इसमें, तो ये मिथ्या वर्णन के द्वारा कंसेंट हुआ। अब आते हैं धारा 20, 21, 22, जो कि भूलवश, मिस्टेक के द्वारा। तो भूलवश अगर तथ्यों का भूल है, इसमें 2 तरह की बात आती है, तथ्य का भूल और विधि का भूल। तो तथ्य की भूल अगर उसमें, तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन विधि का भूल अगर उसमें है तो उसमें उस सहमति को फिर से, उस सहमति को क्या होगा, वो व्यर्थनीय, स्वतंत्र सहमति उसमें नहीं आएगी। तो भूलवश मतलब क्या, मैं एक उदाहरण इसमें बताता हूं कि कोई घोड़ा, 2 पक्ष है, एक घोड़ा उसमें बेच रहा है और दोनों पक्षकार को ये पता नहीं है कि वो घोड़ा मर गया है। पहला आदमी उस घोड़े को प्रस्ताव डाला, दूसरे आदमी उसे सहमति दी, घोड़ा बेचने का करार हो गया। और एक्चुअल में है क्या, वो घोड़ा, दोनों व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं है कि वो घोड़ा अस्तित्व में है ही नहीं। अब जो तथ्य अस्तित्व में नहीं है तो उसे सुधारा जा सकता है, उस अनुबंध को सुधारा जा सकता है, उस करार को सुधारा जा सकता है। लेकिन विधि के द्वारा अगर विधि पूर्ण भूल है उसमें, तो उसे जो है वो करार, वो संविदा जो स्वतंत्र कंसेंट के रूप में नहीं आएगा। तो इसमें हम जैसे पढ़े सम्मति के बारे में, स्वतंत्र सम्मति के बारे में, स्वतंत्र सहमति में ही हम लोग उत्पीड़न एक आया, उत्पीड़न के बारे में पढ़े। जैसे भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 13 में सहमति है, 14 में स्वतंत्र सहमति है, 15 में उत्पीड़न है, 16 में असम्यक असर है,
17 में कपट है, 18 में क्या है, मिथ्या वर्णन, और 20, 21, 22 में मिस्टेक्स है। तो ये अलग अलग जितने धारे में ये सब दिया हुआ है, इसके बारे में भी अलग अलग शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पूछेंगे। अब मैंने धारा 19 के बारे में नहीं चर्चा की। अब धारा 19 क्या है? तो धारा 19 में क्या है, ये जो करार है जिसमें स्वतंत्र सहमति से नहीं किया गया, उसके प्रभाव के बारे में बताया गया। उसको अगर उसके सुधार के बारे में बताया गया है कि अगर स्वतंत्र कंसेंट के बिना कोई संविदा है तो उसके प्रभाव के बारे में धारा 19 में दिया हुआ है। तो ये सब, धन्यवाद।